अभी हमारे पास कॉल आई है, एक हमारे जो कस्टमर उनकी कॉल आई है। तो इंट्रा गाड़ी है, कोई लोडिंग वगैरह को गाड़ी है, तो उसकी टाइम बेल्ट वगैरह टूटी हुई है, तो उसको टो करके लेके आना पड़ेगा गाड़ी को। तभी जा रहे हैं, उसको लेने जा रहे हैं गाड़ी को देखते हैं उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है शायद उसकी हेड की जो वाल वगैरह बैंड हो, तो वो तो गाड़ी को चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब इसको टो करके लेके आएंगे। ये हमारी इंट्रा गाड़ी जो कि कल टो करके लेके आए थे। तो इस गाड़ी में एक्चुअली क्या हुआ, इसकी केम सेपर टूट गई, जिसके कारण जो हमारी टाइम बेल्ट है वो भी डैमेज हो गई। हेड तो हमारा बच गया, हमने इसका हेड वगैरह उतार दिया है। इधर लेके आओ कैमरा, दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमने इसका हेड वगैरह उतार रखा है। तो केम सेपर हमें इसकी कल मिली नहीं, बिल्कुल रात हो गई हमें कल। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, गाड़ी की हमारी केम टूट गई थी इंट्रा की, जिसके कारण हमारी जो टाइम बेल्ट है वो डैमेज हो गई। हेड तो हमारा बच गया। तो केम हमें इसकी ऑर्डर पे मंगवानी पड़ी, लगभग 1.5 दिन में इसकी केम मिली हमें। तो इसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे डीजल से। ये इसकी वो ये इसका इलेक्ट है, इसमें ये देखिए डस्ट, देखिए इस लाइट देखिए कितना डस्ट है। तो इसको भी अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। ये हमारा हेड गैस्केट है, ये हमारा वैक्यूम पंप। तो इसको भी अच्छे से डीजल से क्लीन करेंगे, उसके बाद गाड़ी की प्रॉपर फिटिंग करेंगे। तो ये हेड हमारी इंट्रा का, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रह गई थी। जो हमारी केम की कैप है, इनके नट फ्री हो चुके थे, जो बोल्ट होते हैं फ्री हो चुके थे, तो हमने वे इसके रिप्लेस करवाए हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, हेड की हमारी फिटिंग हो चुकी है कंप्लीट, बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके हेड फिट कर दिया है। तो ये हमारा हेड गैस्केट, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बुलडॉग है, ये आप देख सकते हैं बुलडॉग है। तो इसको लगा करके अच्छे से हेड पे, तो इसकी प्रॉपर फिटिंग कर देंगे, एक्यूरेट फिटिंग कर देंगे बिल्कुल सारी। तो गाइस सबसे पहले आप टाइम देखिए क्या हुआ है। ये देखिए सबसे पहले आप टाइम देख सकते हैं, 9:12 हो चुके हैं। तो लगभग हमें रात हो गई अपना वर्क कंप्लीट करते करते। तो ये गाड़ी हमारी आज भी रह गई, फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करनी रह गई। तो अभी हमने काम छोड़ा है। तो 9 बज गए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए फिटिंग गाड़ी की हो चुकी है कंप्लीट, स्टार्ट सुबह करेंगे इसको। तो आज का वर्क हमारा यही था। तो हेड में दोबारा से फिर से प्रॉब्लम हो गई थी। जो हमारी क्रैंक सपोर्ट के जो कैप होती है, उनके स्टड फ्री थे, तो वो भी दोबारा रिपेयर करवाने पड़े। और जब हमने दोबारा इसका गाड़ी का हेड रखा, तो हमने चेक किया, इसका जो वैक्यूम पंप होता है वो भी टूटा हुआ था, तो वो भी लेके आए। लगभग इसका गाड़ी का सामान बिल्कुल बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा इसका सामान लाते वक्त। तो ऑर्डर पे ही आया सारा सामान इसका। वैक्यूम पंप भी हमें बहुत मुश्किल से मिला, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी सामान है इसका, लगभग सारा इसका जो जितने पार्ट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम लग गया इस गाड़ी में। तो स्टार्ट तो इसको सुबह ही करेंगे, अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है। तो स्टार्ट इसको सुबह करेंगे। गाड़ी में काफ़ी सामान डैमेज था। ये इसका वैक्यूम पंप ये भी बिल्कुल डैमेज था। ये ईजीआर पाइप ये भी यहाँ से फटी हुई थी, ये आप देख सकते हैं जैसे कि। तो ये भी चेंज की। ये हमारी क्रैंक सॉकेट ये भी टूटी हुई थी, और पाइप वगैरह अभी दिखाते हैं आपको, इधर लेके आओ। तो लोग इस गाड़ी में काफ़ी सामान डैमेज था, जो कि बहुत मुश्किल से मिला हमें। एक सामान इसका बिल्कुल ऑर्डर पे आया है। एक इसकी पाइप थी यहीं पे रखी थी, कहाँ पे गई, ये रही पाइप। ये देखिए ये इसकी टर्बो वाली पाइप है। तो ये बिल्कुल डैमेज थी, पुरानी वाली इसकी यहीं पे पड़ी थी। तो जिसके कारण क्या हो रहा था गाड़ी में, ये यहाँ से फटी हुई थी। इनलेक्ट वगैरह हेड वगैरह में बिल्कुल डस्ट था। हमारी टर्बो बाहर से हवा खींचती है, वो फिल्टर होने की बजाय पाइप फटने के कारण वो डायरेक्ट धूल खींच रही थी। और हमारा इनलेक्ट बिल्कुल कचरे से भरा हुआ था। हमने जैसे कि आपको दिखाया, तो हमने इसको अच्छे से क्लीन करके, तो एक इंजन की पूरी फिटिंग आप देख सकते हैं। इधर लेके आओ। टाइमिंग बेल्ट भी इसकी डैमेज थी, तो हमने इसकी टाइमिंग बेल्ट भी चेंज की। तो अभी थोड़ा सा वर्क है, ये पाइप वगैरह रह गई इसकी, ये हमारी माउंटिंग का नट और ये हमारी बेल्ट वगैरह। इसको सुबह फिनिश करके इस गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा कटली कन्वर्टर है, इसका भी एक अस्टर टूटा हुआ था अंदर ही। हाँ ये देखिए इसके अस्टर टूटे हुए थे, तो हमने ये भी निकलवा दिए हैं। तो इसको भी कल फिट करेंगे। ये सारा सामान इसका बिखरा पड़ा है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस गाड़ी को कल फिनिश कर देंगे। ये गेट भी खोल दो इसका। तो इंट्रा गाड़ी हमारी, ये टूल वगैरह इसके अंदर ही है। काफ़ी लेट हो गए थे रात को, तो फिटिंग इसकी हो चुकी है कंप्लीट। अब इसको स्टार्ट करेंगे गाड़ी को। लगभग
आधा से 1 घंटा के इसका काम है, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। ये गोटी वगैरह नीचे गिरी हुई थी, तो अभी ड्रेस चेंज कर लेंगे। अभी ड्रेस चेंज करके फिर गाड़ी का काम करेंगे। इसका गाड़ी की सारी फिटिंग हो चुकी है कंप्लीट, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग सारी हो चुकी है, एक्यूरेट। नीचे से साइलेंसर वगैरह सब कुछ लगा दिया है, बेल्ट वगैरह सब कुछ टाइट हो चुकी है। रेडिएटर में पानी डाल दिया है, थोड़ा सा कम हो गया तो इसको पूरा फिलअप कर देंगे बाद में। अभी स्टार्ट करके देखेंगे गाड़ी को एक बार। इग्निशन ऑन, स्टार्ट। अरे वाह, तो देखिए फाइनली गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। मीटर में कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं है, कोई चेक इंजन लाइट वगैरह नहीं है। तो फाइनली आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल एक्यूरेट स्टार्टिंग है। एक बार बंद करके दोबारा स्टार्ट करेंगे गाड़ी को। बंद, इग्निशन ऑन, ये देखिए स्टार्टिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसके ऊपर की सारी फिटिंग कर देंगे, इसकी सीट वगैरह लगा देंगे। इंजन की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी प्रॉपर फिटिंग करके फिर गाड़ी की ट्राई लेंगे एक बार। बिल्कुल कोई किसी प्रकार की नॉइस नहीं है, स्मूथ आवाज है बिल्कुल इंजन की। तो फाइनली गाइस गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब ट्रायल ले रहे हैं गाड़ी का, तो नॉइस वगैरह ठीक है इंजन की, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अभी ट्रायल ले रहे हैं, देखते हैं परफॉर्मेंस गाड़ी की। मीटर में आप देख सकते हैं कोई चेक इंजन लाइट वगैरह नहीं है। इधर मीटर की तरफ दिखाओ, आराम से दिखाओ, आराम से भैया। ये देखिए मीटर में कोई चेक इंजन लाइट या वगैरह कोई भी किसी प्रकार की लाइट नहीं है। तो गाड़ी बिल्कुल फिलहाल तो एक्यूरेट चल रही है। अभी इसको हाईवे के ऊपर लेके जाएंगे। तो इस गाड़ी की केम टूट चुकी थी। केम टूटने का आखिर रीजन क्या था? तो केम टूटने का रीजन था, जो हमारी केम की कैप होती है, 3 कैप होती है, जो कि हमारी केम को पकड़े रखती है, बांधे रखती है। जो बीच वाली कैप थी, उसके नट फ्री हो चुके थे। जो हमारे उसके 10 नंबर के नट लगे होते हैं उसके अंदर, तो वो फ्री हो चुके थे। और फ्री होने के कारण क्या होगा, वो कैप हमारी ऊपर उठ गई और बीच में से जब ये जो हमारी वॉल गाइड होती है, प्रेस होने के कारण वो बीच में से उठ गई केम, और जिसके कारण वो बीच में से टूट गई। तो केम टूटने का यही रीजन था। तो हमने इसका हेड का काम भी करवाया। वॉल गाइड तो ठीक थी हेड की, तो जो कैप थी, कैप की चूड़ी वगैरह कटवा करके उसको अच्छे से उसको फिक्स करवा दिया। तो अभी आप गाड़ी की ये देखिए, आप गाड़ी देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने है। गाड़ी हमारी एक्यूरेट चल रही है। तो केम बदलने के बाद हमने इसका वैक्यूम पंप भी चेक किया, तो वैक्यूम पंप भी टूट चुका था। कई बार क्या होता है, जब हमारी केम टूट जाती है तो वैक्यूम पंप भी टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमने इसका पहले वैक्यूम पंप चेक नहीं किया, लेकिन जब हमने इसका हेड रखा गाड़ी पे तो बाद में चेक किया, केम इसकी सीज हो रही थी, तो इसका वैक्यूम पंप अंदर से टूट चुका था। तो हमने इसका वैक्यूम पंप भी चेंज किया। हेड गैस्केट तो ठीक था गाड़ी का, हेड गैस्केट इसमें पुराना ही लगाया है। तो गाइस लगभग 10 से 15 किलोमीटर हमने गाड़ी ड्राइव कर ली है। स्पीड आप देख सकते हैं 70 देखिए। तो गाड़ी का पिकअप भी बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फाइनली हमारी गाड़ी ये भी रेडी हो चुकी है। तभी जा करके हम शिफ्ट का काम करेंगे। ये देखिए बिल्कुल गाड़ी किसी प्रकार की मतलब कि कोई इश्यू नहीं है। तो गाड़ी हमारे पास पंजाब से आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये गाड़ी हो चुकी है हमारी रेडी।